न तातो न माता न बंधुर न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न वेद्या न वृद्धिर्ममैवा गते स्वं गते स्वं त्वमेका भवानी भवाथव भारे महादुःख भेरो पपात प्रकामे प्रलोभे भ्रमान्ता कुसंसार पासा प्रभात सदा गतेस्त्वं गतेस्त्वं त्वमेका भवानी। कहते हैं माता जी से प्रार्थना करते हैं कि हे देवी, मैं न तो दान देना जानता हूँ और न ध्यान का मार्ग है मुझे, नहीं मुझे पता है तंत्र और स्तोत्र मंत्र का भी मुझे ज्ञान नहीं है। पूजा तथा न्यास आदि के क्रियाओं से तो मैं एकदम कोरा हूँ। अब एकमात्र तुम्ही मेरी गति हो माँ, मेरा रक्षा करो। वैसे मन में प्रार्थना करते हैं। न जाना मिदान न ध्यान योगा न जानामि तंत्र न च स्तोत्र मंत्र न जानामि पूजा न च न्यास योगा गतेस्त्वं गतेस्त्वं त्वमेका भवानी। न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि भुक्तिं लयं वा कदाचित् न जानामि भक्तिं व्रतं वापि मातर् गतेस्त्वं गतेस्त्वं त्वमेका भवानी। पुनः माँ से कहते हैं, न पुण्य जानता हूँ न तीर्थ को, न मुक्ति का पता है न लय का है। माता भक्ति और व्रत भी मुझे ज्ञात नहीं है। हे भवानी, अब केवल तुम ही मेरा सहारा हो। मैं कुकर्मी बुरी संगति में रहने वाला दुर्बुद्धि दुष्ट दास कुलोचित सदाचार से हीन हूँ। दुराचार परायण कुत्सित दृष्टि रखने वाला और सदा दुर्वचन बोलने वाला हूँ। हे भगवती, मुझ अधम की को एकमात्र तुम्हें गति हो, मेरा सहारा दो। मैं ब्रह्मा विष्णु शिव रुद्र सूर्य चंद्रमा तथा अन्य किसी को भी देवताओं को भी नहीं जानता है। हे शरण देने वाली भवानी, एकमात्र तुम्ही मेरी गति हो। अरे कुकर्मी कुसंगी कुपुत्री कुदासा कुलाचारहीना कुदाचार लेना कुदृष्टि कुहाक्य प्रबंध सदा गतेस्त्वं गतेस्त्वं त्वमेका भवानी। प्रजेशं रमेशं महेशं सुरेशं दिनेशं निशीथेश्वरं वा कदाचित् न जानामि चान्यं सदाहं शरण्ये गतेस्त्वं गतेस्त्वं त्वमेका भवानी। पुनः कहते हैं माँ से, हे शरण्ये, तुम विवाद विषाद प्रमाद प्रवेश जल अनल पर्वत वन तथा शत्रुओं को मध्य में सदा ही मेरी रक्षा करो। हे भगवती, एकमात्र तुम्ही मेरी गति हो। हे भवानी,
मैं सदा से ही अनाथ दरिद्र जरा जीर्ण रोगी अत्यंत दुर्लभ दिन दूंगा, विपद्रग्रस्त और नष्ट हूँ, अब तुम ही मेरा एक गति हो। हे भवानी, प्रजापति ब्रह्मा जी अपने 4 मुखों से भी तुम्हारी स्तुति करने में समर्थ नहीं है। त्रिपुर विनाश महादेव जी 5 मुखों से भी तुम्हारा स्तवन नहीं कर सकते। कृति के इसमें तो 6 मुखों में रहते हुए भी असमर्थ हैं। इन्हें गिने मुख वालों की तो बात ही क्या है। नागराज शेष 1000 मुखों से भी तुम्हारा गुणगान नहीं कर पाते, फिर तुम ही बताओ अब इनकी यह दशा है तो दूसरे किसी को और किस प्रकार तुम्हारी स्तुति का अवसर प्राप्त हो सकता है। घी, दूध, खाद और मधु का तो किसी भी शब्द से विशेष रूप से नहीं बताया जा सकता, उसे तो केवल रचना जिन्वा ही जानती है। इसी प्रकार तुम्हारा शब्द केवल महादेव जी के नेत्रों का ही विषय है, उसे हम क्यों कर बतावें। हे देवी, तुम्हारे मुंह का वर्णन तो सारे वेद में भी नहीं कर सकते हैं। तुम्हारे मुख में पान है, नेत्रों में काल जल की पतकी रेखा है, ललाट में केसरी की बिंदी है, गले में मोती का हार सुशोभित हो रहा है, कटी में निद्र भाग में सुनहरी खाई है। हे भवानी, मेरा गति आप ही हो, मेरा रक्षा करो मां। पुनः कहते हैं, अरे विपादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चालले